जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति कई बार गर्मी के मौसम में भीषण आग अपने चारों ओर जलाकर उसमें तप करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पोह माह जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब नदी और सरोवर में खड़े होकर आपने तपस्या करते हुए भी किसी को देखा होगा। आपने देखा होगा एक पैर पर लोग खड़े रहते हैं और वे एक पैर पर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी आपने देखा होगा। विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया हुआ है, किसी ने सामने किया हुआ है। अब इन तपस्याओं को देखकर आपके मन में एक बात जरूर उठती है कि आखिर कौन सी तपस्या ऐसी है जो शीघ्र फल भी देने वाली हो और सरल भी हो। और ये जो तपस्याएं करते हैं इनमें सबसे उत्तम तपस्या है कौन सी? अब यह वीडियो डालने का जो मेरा मकसद है वह मैं बताऊंगा आज, और ये मुझे क्यों डालना पड़ा। एक प्रेमी का फोन आ रहा था, गुरुजी मैंने सुना है कि हिमालय पर तपस्या करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है, परंतु हम हिमालय पर तो जा नहीं सकते, तो कोई ऐसा स्थान हो तो बताएं, कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, अब वहां जाकर हम तपस्या कर लें। न जाने किस प्रकार के विचार मनुष्य के मन में घूमते रहते हैं। दोस्तों, टेढ़ा रास्ता कभी ना अपनाएं। सरल रास्ते ही आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएंगे और सरल रास्ते ही हुआ करते हैं, और तपस्या के भी सरल ही मार्ग हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसी तपस्या का सरल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, यह जो मार्ग मैं बता रहा हूं यह मेरा बताया हुआ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने यह गीता में उपदेश के रूप में बताया है। और गीता के 17वें अध्याय का ये 14वां श्लोक है। सबसे पहले श्लोक को सुन लीजिए, तपस्या का अर्थ भी आपको मालूम हो जाएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्ये अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब मैं इसका अर्थ भी आपको समझा देता हूं। दोस्तों, सरल मार्ग पर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यही शारीरिक तपस्या कहलाती है। शारीरम तप उच्यते, यही शरीर की तपस्या है, इसे ही शारीरिक तपस्या कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव का पूजन यानी परम पिता परमेश्वर का पूजन, विप्र द्विज यानी विप्र ब्राह्मण का पूजन, गुरु का पूजन, और प्राज्ञ यानी कि जो चरित्रवान व्यक्ति हैं उनका पूजन। यदि कोई व्यक्ति सादगी यानी सरलता के साथ में
अपनी पवित्र मन से करता है, उसमें कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए। अपने पवित्र मन से करता है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करता है, वह व्यक्ति समझ लेना कि सबसे आसान भी शारीरिक तपस्या करता है, सबसे कठिन तपस्या भी करता है और सबसे उत्तम तपस्या भी करता है, और इससे उत्तम कोई शारीरिक तपस्या नहीं है। दोस्तों, यह आप आसानी से कर सकते हैं और आपका मन भी पवित्र होने लगेगा, और इस शारीरिक तपस्या से आपको जो बल प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी, वह अद्वितीय होगी। आप स्वयं पाएंगे कि आपका मनोबल इतना ऊंचा उठने लग जाएगा कि आपको अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप स्वयं में ही स्वावलंबी बन जाएंगे। आप अपने आप को एक शक्ति मानने लगेंगे। कोई विघ्न आपके सामने नहीं आएंगे, कोई बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोकेगी। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर कोई अब क्या कराया है। आप इन सब बातों को भूलकर ऊपर उठ जाएंगे। कर लेना दोस्तों। आसान मार्ग बताया करता हूं और वह मार्ग बताता हूं जो आप कर भी सकते हैं, और भगवान स्वयं इस रास्ते पर चलने की कहते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो आप अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।